मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आइडिया मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कोप्पा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड का पिछले साल का एग्जाम पेपर जो 2024 में हुआ था। आप देख पाओगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चनों का लेवल रहता है और अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ाई की है क्या वो अप टू लेवल है और जो आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो इन सारे क्वेश्चनों को जो मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर 2024 में आए थे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इनका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर खुलता है, और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना कि इन जो 50 क्वेश्चन थे ट्रेड थ्योरी के, इनमें से आपके कितने ठीक हुए हैं। भाई कोप्पा ट्रेड में WCS और हमारा ईडी के कोई क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 50 के 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के आते हैं। तो कमेंट करके बताना ट्रेड थ्योरी के आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे, जो बाकी 25 क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं, उनको हम कर चुके हैं। उन क्वेश्चनों की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसने ES के क्वेश्चन भी करने हैं वो भी कर सकता है। तो आपको ट्रेड थ्योरी में अलग से पास होना होता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना होता है। तो ये 25 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो क्वेश्चन भी आप देख लेना। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी कि AITT ITI का जो पेपर होता है उसको बोला जाता है AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 में ये एग्जाम हुआ था फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS। जो CTS स्कीम होती है ये ITI के स्टूडेंट के लिए होती है। ट्रेड का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोप्पा भी कहा जाता है शॉर्ट में। मैक्सिमम मार्क्स 150 यानी कि पूरे 75 क्वेश्चन है, ट्रेड थ्योरी के 50 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 मिला के 75 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 150 का ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। लेकिन हम आज ट्रेड थ्योरी के करेंगे। अगर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए, इसमें कहा गया है कि आपको 4 अल्टरनेटिव मिलेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से करेक्ट का आंसर आपने चूज करना है। फिर सभी जो क्वेश्चन है इक्वल मार्क्स के हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब की बार भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। और भाई मैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा स्पीड में करवाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, तो ध्यान से सुनिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को और देखना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। पहला क्वेश्चन है इन विच सीक्वेंस कंप्यूटर ऑपरेट्स। भाई कंप्यूटर किस क्रम में संचालित होता है, क्रम बताना, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, काम करता है। A1 ऑप्शन है, पहले इनपुट आएगी फिर आउटपुट आएगी फिर प्रोसेस होगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इनपुट से सीधी अगर आउटपुट आ जाएगी, प्रोसेस हुआ ही नहीं। प्रोसेस हमारी इनपुट के बाद की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, ये लास्ट में नहीं आएगी, तो ये आंसर गलत है। A2 है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, बिल्कुल A2 ठीक हो जाएगा। भाई जब भी कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, सारे ऑपरेशन लगाएगा जो भी उसमें इनपुट में दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, फिर उनसे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल जाएगा। तो वो ऐसे इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट इस सीक्वेंस में काम करता है। तो यही आंसर हो जाएगा, A2 पर टिक करेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, वो भी गलत होंगी। इसमें लिखा हुआ पहले प्रोसेस, तो प्रोसेस नहीं होगा, पहले इनपुट आएगी। यहाँ पर आउटपुट ही सबसे पहले दी गई, तो आउटपुट पहले नहीं आ सकती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हाउ डज पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। भाई जो समानांतर पोर्ट होते हैं, एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है, कैसे उसको ट्रांसफर करता है। ऑप्शन आपके पास है बिट बाय बिट, A2 है 2 बिट एट ए टाइम, A3 है 4 बिट एट ए टाइम, A4 है 8 बिट एट ए टाइम। भाई जो बाइट ट्रांसफर की जाती है पैरेलल पोर्ट में, वो की जाती है 8 बिट एट ए टाइम, यानी कि 8 बिट एक ही समय पर साइमल्टेनियसली। यानी ये समझ लो कि 8 तार हैं भाई, 8 की 8 पैरेलल चल रही है, तभी तो इसको पैरेलल पोर्ट कहा गया है। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 8 के 8 बिट हमारे एक लाइन में 1 बिट चलता है और ये सारे पैरेलल चलते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये समझ लीजिए कि ऐसे पैरेलल पोर्ट काम करता है, जिसमें 8 के 8 बिट एक ही समय में ट्रांसफर होते हैं, एक ही समय में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा A4 हो जाएगा। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, बाइट में 8 बिट होते हैं और पैरेलल पोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो पैरेलल में वो सारे 8 के 8 बिट पैरेलल में उनकी इंफॉर्मेशन या जो जानकारी है वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ द CPU। CPU क्या होता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें पूछा गया है कि CPU की जो आंतरिक विद्युत आपूर्ति इकाई कौन सी है, यानी कि इंटरनल उसको पावर कौन सा सिस्टम देता है इन 4 में से, CVT, UPS,
SMPS या स्टेबलाइजर। तो याद रखना CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो इंटरनल पावर सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है SMPS के द्वारा, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और ये क्या करता है, जो AC बाहर से सप्लाई की जाती है उसको लो वोल्टेज DC में कन्वर्ट कर देता है, जिससे पूरा कंप्यूटर चलता है, क्योंकि DC वोल्टेज पे वो काम करता है। तो SMPC इसका आंसर होगा, जो कि इंटरनल पावर सप्लाई किसको देता है, हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। तो ये भी आपने याद रखना है, आसानी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है भाई? जो भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसमें एक एक्सपेंशन स्लॉट दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पज क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है टू इंसर्ट द रैम, रैम को इंसर्ट करने के लिए। A2 है टू इंसर्ट द माउस, माउस को इंसर्ट करने के लिए। A3 है टू इंसर्ट द कीबोर्ड, कीबोर्ड को इंसर्ट करने के लिए। और A4 है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल, अतिरिक्त बाहरी उपकरणों को इंसर्ट करने के लिए। तो जो एक्सपेंशन स्लॉट है उसका उपयोग, उसका उद्देश्य यही होता है भाई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा A4, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल। जो अतिरिक्त बाहरी उपकरण लगाने पड़ जाए, लगाते हैं तो किस में लगते हैं, हमारे एक्सपेंशन स्लॉट में लगते हैं। तो इसीलिए इसका नाम भी एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड। तो एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य है जो बाहरी उपकरण हमारे लगते हैं कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में, वो इन्हीं पोर्ट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो जो हमारे अतिरिक्त बाहरी उपकरण एडिशनल पेरिफेरल हैं भाई, वो जो उपकरण लगाए जाएंगे वो एक्सपेंशन स्लॉट के द्वारा ही इंसर्ट किए जाते हैं। रैम, माउस और कीबोर्ड तो ऑलरेडी उसमें लगे होते हैं, तो इनको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। विद्युत झटके की गंभीरता को कौन सा कारक प्रभावित करता है भाई? इलेक्ट्रिक झटका कितना खतरनाक होगा या कितना गंभीर होगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन A1 है वेरी लो डीसी वोल्टेज, बहुत कम डीसी वोल्टेज पर। A2 है ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, करंट की पास होने की अवधि पर। A3 है लेवल ऑफ करंट इन द माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर में करंट के लेवल पर। या A4 है पर्सन रिसीविंग द शॉक, उस आदमी पर जिसको वो झटका लगा, उस पर डिपेंड करता है। तो जो इलेक्ट्रिक शॉक है सभी को पता होगा, आसान बात है ये डिपेंड करता है भाई ड्यूरेशन ऑफ द करंट पासिंग, यानी कि उस व्यक्ति में से जो करंट अगर पास हुआ, करंट लगा है, तो कितनी देर तक वो करंट उसकी बॉडी में से पास हुआ है, उसको कितना अवधि तक वो उसमें करंट पास होता रहा। जितना ज्यादा बड़ी अवधि होगी उतना ही ज्यादा वो गंभीर मामला हो जाएगा, उतना ही उसके बचने के चांस कम हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसकी गंभीरता किस पर डिपेंड करती है? ड्यूरेशन ऑफ द करंट पासिंग, कितनी देर तक करंट पास होता रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A2 हो जाएगा। A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन भी आसान ही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन द फर्स्ट एड। जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसमें ABC की फुल फॉर्म क्या होती है, ये हर ITI के बच्चे को सिखाई जाती है। फर्स्ट एड के बारे में तो ABC की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसका होगा भाई A4 होता है हमारा एयरवे, B4 होता है ब्रीदिंग और C4 होता है सर्कुलेशन। तो देख लीजिए कहां पर है। एनीवे बिल्कुल भी नहीं है, इसे गलत हो जाएगा। एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, बिल्कुल A2 इसका आंसर हो जाएगा। आपने याद रखना, अगर किसी को पता नहीं हो तो भाई फर्स्ट एड में जो ABC होती है यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे फिर एनीवे दिया गया, ये भी नहीं होगा। ब्लड था, ये भी गलत ही दे रखा है। एयरवे, ब्लड, चेस्ट, ये भी गलत ही है। तो याद रखना एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। भाई ALU की फुल फॉर्म पूछी गई है। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देख लीजिए ये कहां पर है। A1 है अलाउड लॉजिक यूनिट, जी नहीं। A2 है SSC लॉजिक यूनिट, जी नहीं। A3 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या हमारा? A3 है। ALU की जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। ये CPU के अंदर होता है। इसका काम होता है जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे प्रोसेस ALU के द्वारा ही किए जाते हैं, सारे ऑपरेशन। इसलिए ALU को CPU का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बिल्कुल सबसे सिंपल है, ये तो आपको छोटी क्लासों में ही सिखाया जाता है। व्हाट इज द करंट। करंट क्या है भाई? करंट की कैसे डिफाइन करोगे, कैसे उसकी डेफिनेशन बताओगे? करंट है क्या? A1 है फ्लो ऑफ द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का प्रवाह है।
A2 है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है यानी इलेक्ट्रॉन की गति को करंट कहा जाता है, या फ्लो ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन के प्रवाह को कहा जाता है। A4 है फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के प्रवाह को। तो सभी को पता होगा जो करंट होता है, करंट का मतलब है उसमें हम क्या देखते हैं, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस मेटल में से या जहां से भी करंट पास हो रहा है तो उसमें देखा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअल में क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2। तो याद रखना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन, विच इज एन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। भाई जो आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड है वो कौन सी विधि है, कौन सी विधि को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है माउथ टू माउथ मेथड को कहा जाता है, मुंह से मुंह की विधि को, या A2 है हमारा माउथ टू नोज मेथड, भाई मुंह से नाक की विधि। A3 है नेल्सन्स मेथड, नेल्सन की विधि, या 4th हमारा सेफर मेथड, सेफर की विधि। यानी ये समझ लीजिए कि आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का दूसरा नाम पूछा गया है, किससे कहते हैं ये बताना है। तो भाई जो आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड है, इस मेथड को हम नेल्सन मेथड भी कहते हैं, नेल्सन की विधि भी कहा जाता है। A3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ये फर्स्ट एड की ही विधि है। इसमें हम व्यक्ति की कमर पर बैक में प्रेशर डालते हैं और उसकी दोनों हाथों को ऊपर उठाया जाता है ताकि उसकी छाती थोड़ी सी फूल जाए और सांस लेने में उस व्यक्ति को आसानी हो जाए। तो ये फर्स्ट एड का मेथड है और इनके दो नाम है, नेल्सन मेथड कहें या आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड कहें, दोनों एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, 10th में पूछा गया है व्हाट इज द डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड। भाई जो डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो आप यूज करते हो उनको क्या कहा जाता है या वो किस कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन आपके पास है सुपर कंप्यूटर, A2 है क्वांटम कंप्यूटर, A3 है मेन फ्रेम कंप्यूटर, या A4 है माइक्रो कंप्यूटर। भाई जो डेस्कटॉप है और पर्सनल कंप्यूटर है ये आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में, या इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। आप ऐसे ही याद रख सकते हो। माइक्रो का मतलब होता है छोटे सत्र पर। तो हमारे ये डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, आसानी से यूज कर सकते हो। साइज भी इनका छोटा होता है, कैपेसिटी भी इनकी कम ही होती है। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बड़े होते हैं, कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर किस में आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD। इसमें पूछा गया जो SSD की फुल फॉर्म क्या होती है। जो SSD की फुल फॉर्म होती है हमारी भाई सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और आजकल इसको यूज किया जाता है, इससे पहले HDD का प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूविंग पार्ट होते थे, लेकिन सॉलिड स्टेट जो ड्राइव होती है इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते और आजकल SSD का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है कंप्यूटर्स में। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव देख लीजिए कहां पर है, A1 है सिंगल स्टेट ड्राइव, जी नहीं। A2 हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव, बिल्कुल A2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, आजकल इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। भाई बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन है आपके पास कॉल टू द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओगे। A2 है टेक सपोर्ट टू अदर्स, दूसरों का सहारा लेंगे। A3 है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, बिजली बंद कर देंगे। और A4 है कॉल टू द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तो भाई किसी को अगर करंट लगा है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो स्टेप होगा बिजली को बंद करना, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि उस व्यक्ति को बिजली के झटके से बचाने के लिए बिजली को कट कर देंगे या बिजली से उसको दूर कर देंगे ताकि उसमें कम करंट का अवधि जो हो कम से कम हो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जो करंट की सीवियरिटी है उसकी गंभीरता किस पर डिपेंड करती है, भाई करंट की अवधि पर। तो उस करंट की अवधि को हमें कम से कम करना है तो हम सबसे पहले स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, बिजली को बंद करेंगे ताकि वो उससे छूट सके, बिजली से उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट टूट सके। तो आसान ही क्वेश्चन था, A3 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है भाई, सभी को पता भी होगा। Which is an example of OS। OS का मतलब है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, इन चार में से बताना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस, जी नहीं। विंडोज, यस। आपको पता है जो आपके कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर किस पर काम करते हैं, विंडोज पर काम करते हैं, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज होता है। MS ऑफिस हमारी एप्लीकेशन है, मैक्रोमीडिया भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगी, तो विंडोज याद रखना। या ऑप्शन में आ जाए भाई मैक, जो एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं या मैकबुक होती है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फोन आपके क्या है, एंड्रॉइड पर काम करते हैं, तो एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तो मैक आ जाए, एंड्रॉइड आ जाए, या लिनक्स होता है कंप्यूटर के लिए, लिनक्स आ जाए, या विंडोज आ जाए। तो चार के चार क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है।
अलग अलग जगह अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो इन चार में से कोई भी ऑप्शन आ जाती तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर। कौन सा कंट्रोल पैनल एपलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। भाई अगर हमें उस कंप्यूटर की जानकारी नहीं पता और उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो कहां से आएगा। ऑप्शन A1 है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। A2 है हार्डवेयर एंड साउंड। A3 है प्रोग्राम और A4 है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो जो कंप्यूटर की जानकारी होती है, जानकारी जैसे भाई इसका कौन सा वर्जन है, कौन सा प्रोसेसर है, इस तरह की जो जानकारी है वो कहां से आती है, कौन से एपलेट से आती है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी से। व्यवस्था और सुरक्षा वाले कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहां से हम उस कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। वही कौन सा उसका वर्जन है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी उसकी दूसरी रिलेटेड जानकारी, तो सारी जानकारी सिस्टम एंड सिक्योरिटी में मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं। विच शॉर्टकट की इज कॉपी पेस्ट अ फाइल फोल्डर। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हो। आपने क्या करना, कॉपी करना है फिर पेस्ट करना, चाहे फाइल की बात आ जाए या फाइल फोल्डर की बात आ जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, तो सभी को पता ही होगा, सब यूज करते हो। उसके लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल+V। कंट्रोल+C से हम कॉपी करते हैं और जहां पेस्ट करना होता है वहां जाके यूज करते हैं कंट्रोल+V का। तो ये शॉर्टकट की है हमारी कॉपी एंड पेस्ट की, तो A4 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ PDOS। भाई जो PDOS है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है ब्रूट फोर्स अटैक, A2 है नॉन टेक्निकल अटैक और A3 है फ्लैशिंग और A4 है स्मर्क अटैक। तो जो PDOS है ये होता है, इसकी जो फुल फॉर्म वो बता देता हूं, परमानेंट डेनियल ऑफ सर्विस। ये एक तरह का भाई साइबर अटैक है। ये क्या है, एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर पर अटैक किया जाता है और इसके अटैक से हार्डवेयर खराब ही हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको रीइंस्टॉल करना पड़ता है या रिप्लेस ही करना पड़ता है। इतना खतरनाक ये साइबर अटैक है। परमानेंट डेनियल ऑफ सर्विस यानी कि परमानेंट डिनाइल हो जाता है, डिनाइल भी कहते हैं इसको, डिनाइल ऑफ सर्विस, सर्विस ही खराब हो जाती है, बंद हो जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैशिंग होता है। इसका आंसर क्या है, A3 हो जाएगा। याद रखना PDOS क्या है, एक तरह का साइबर अटैक है और इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो परमानेंट डिनाइल ऑफ सर्विस और इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैशिंग है। A3 पर टिक करेंगे। यहां पूछा भी यही था PDOS का दूसरा नाम क्या है, फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग पर टिक हो जाएगा। तो याद रखना भाई इस चीज को भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया है वेयर डू पिन्ड एप्लीकेशन स्टे इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें पिन किए गए एप्लीकेशन कहां रहते हैं। जिन एप्लीकेशनों का फ्रीक्वेंटली यूज करते हो आप उनको पिन कर देते हो, तो पिन करने के बाद वो एप्लीकेशन कहां जाती है, कहां रहती है, ये आपने बताना। भाई डेस्कटॉप पे रहती हैं, A2 नोटिफिकेशन एरिया में रहती हैं, A3 टाइटल बार में रहती हैं या A4 टास्क बार में रहती हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पिन्ड एप्लीकेशन है वो टास्क बार में दिखती हैं। और टास्क बार कहां होता है भाई, बॉटम वाली जो लाइन होती है हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जो बॉटम लाइन होती है बॉटम साइड पर, वहां पर वो पिन्ड एप्लीकेशन दिखती है और उसको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो वहां से क्लिक करके उसको आसानी से यूज किया जाता है। तो पिन्ड एप्लीकेशन कहां रहेंगी, टास्क बार पर रहती हैं, वहां पर पिन हो जाती है। तो ये 4 पर टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। आसान क्वेश्चन है कंप्यूटर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द नोटपैड फाइल। जो नोटपैड फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या है। नोटपैड में हम जो भी टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं या नोट करते हैं, भाई जो फाइल सेव होती है तो उस नोटपैड की एक्सटेंशन है वो क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है .fil, .dll या .doc या .txt। तो जो नोटपैड की एक्सटेंशन होती है वो होती है हमारी .txt, टेक्स्ट कह सकते हैं या शॉर्ट में txt होगा। और जो भी फाइल नेम यहाँ आगे आएगा और .txt अपने आप ही उसमें ऐड हो जाएगा। तो नोटपैड में फाइल इस प्रकार से सेव होती है, जैसे PDF में .pdf आता है, डॉक्यूमेंट में जैसे doc आ जाता है, इसी प्रकार नोटपैड की फाइल में क्या आता है, .txt आता है। तो पूछागा नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होगी हमारी, टेक्स्ट या .txt, आपने याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग विद वॉइस कमांड। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताओ जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। यानी हम क्या करते हैं, वॉइस कमांड का प्रयोग करते हैं भाई। तो उस कंट्रोल पैनल का, उस टूल का अपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है A1
ईज ऑफ एक्सेस, बिल्कुल यही आंसर भी हो जाएगा। यानी कि भाई उसके उपयोग करने में कितनी सरलता, ईज, आसानी कितनी है। तो जब हम वॉइस कमांड से, हमारे जैसे फोन में भी यूज करते हैं, कोई ऐप खोलनी है या किसी को कॉल करनी है तो हम उसको वॉइस कमांड दे देते हैं, टाइपिंग करने में वॉइस कमांड दे देते हैं, तो ईज, आसानी हो जाती है भाई उसको एक्सेस करने में। तो ईज ऑफ एक्सेस उस टूल का नाम है जो कंट्रोल पैनल में लिखा होता है जिससे हम वॉइस कमांड यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20th क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा यूज भी करते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू, जो स्टार्ट मेन्यू उसको खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, उसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है विंडोज लोगो, A2 है कंट्रोल, A3 है शिफ्ट और A4 एल्ट। भाई जो स्टार्ट मेन्यू उसको खोलने के लिए हम विंडोज लोगो का प्रयोग करते हैं फ्रीक्वेंटली। मैं करके दिखाता हूं, देखो मैंने जैसे एक हमारी कुंजी होती है, की है विंडोज, अगर इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से हमारे डेस्कटॉप पे खुल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू के लिए क्या है हमारी शॉर्टकट कुंजी, विंडोज लोगो। इस की के ऊपर विंडोज का लोगो छपा होता है इसलिए इसको विंडोज लोगो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर। भाई प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो प्रिंटर से हमारे प्रिंट आउट बाहर निकलते हैं भाई, जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि कौन सी डिवाइस हुई, आउटपुट डिवाइस हुई। जो हमारे पास कंप्यूटर में सेव कोई फाइल है उसके हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, यानी कि वो बाहर आ जाएंगे, तो आउटपुट डिवाइस हमारा प्रिंटर। ये भी आसानी क्वेश्चन है, A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आपने बताना है कि फंक्शन क्या, कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS, जैसे कि विंडोज है, मैक है, एंड्रॉइड है, मैंने बताया था, वो भी एक क्वेश्चन भी आया था। तो उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है वर्ड प्रोसेसिंग, A2 है कैलकुलेशन, A3 है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट और A4 है ड्राइंग पिक्चर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे मेन होता है, हमारे कंप्यूटर का पार्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस को भी मैनेज करता है और जो मेमोरी होती है उसको भी, सभी चीजों को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A3 हो जाएगा। A3 पर टिक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन विच आइकन डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर आर फाउंड। डिलीट की गई फाइलें एंड फोल्डर किस आइकन में पाए जाते हैं। भाई जिन फाइल को आप फोल्डर को डिलीट कर देते हो लेकिन फिर आपको याद आता है कि मुझको इसे डिलीट नहीं करना था, तो मेरे काम की चीज थी, तो आपको ढूंढना तो कौन से फोल्डर में मिलता है। माई कंप्यूटर जी नहीं, रिसाइकल बीन यस। सभी को पता होगा भाई रिसाइकल बीन में जो डिलीटेड आइटम होते हैं, फाइल्स होती हैं, फोल्डर होती हैं, वो रिसाइकल बीन में रहती हैं कुछ समय तक। वो आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है कितने दिन आप रिसाइकल बीन में उन फाइल्स को रखना चाहते हो। तो A2 आंसर हो जाएगा। भाई हमारे जो डिलीटेड फाइल और फोल्डर हैं रिसाइकल बीन में मिलते हैं, बाकी ऑप्शन भी नहीं देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, विच कंट्रोल पैनल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट। कितना आसान है भाई, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताओ जिसे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। यानी मैं अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर की तारीख बदलना चाहता हूं तो कौन सा कंट्रोल पैनल का यूज करना पड़ेगा, किसको चेंज करना भाई, डेट को। तो ये क्या यूज करेंगे हम, डेट एंड टाइम पैनल। A3 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं। यूजर अकाउंट गलत है, सिस्टम गलत है, फॉन्ट गलत है। यानी कि डेट एंड टाइम, तिथि एंड समय वाले पैनल का यूज करेंगे अगर हमें सिस्टम की डेट चेंज करनी है। आसानी तो डेट पूछा, डेट चेंज करनी है तो पैनल भी डेट एंड टाइम वाला यूज करेंगे हम। इससे टाइम भी चेंज कर सकते हैं, डेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, ये भी आप लोगों ने यूज किया है शॉर्टकट की का। विच शॉर्टकट की रिफ्रेशेस विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम बताओ। भाई कंप्यूटर को, लैपटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, F1, F3, F5 या F7। तो उसके लिए यूज किया जाता है हमारा F5। F5 की कुंजी होती है, की होती है हमारे कीबोर्ड पर, उस की को दबा देते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो डेस्कटॉप है क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ स्कैनर। आसान क्वेश्चन है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है भाई। स्कैनर में क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और वो कहां चले जाते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, वहां पर हम सेव कर सकते हैं। तो कौन सी डिवाइस हुई, ये हमारी इनपुट डिवाइस। यहां से हम इनपुट डालते हैं, जैसे कि प्रिंटर से हम बाहर निकालते थे वो आउटपुट डिवाइस थी, स्कैनर से हम अंदर डालते हैं तो इसमें इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं देख रहे हम, इनपुट डिवाइस रहेगा इसका आंसर A4। आसानी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27,
What type of copy is produced by the printer? प्रिंटर के द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी या जेरोक्स कॉपी? तो प्रिंटर से क्या करते हैं भाई, बाहर प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी निकलती है जिसको हम छू सकते हैं, पेज पे वो चीज छप के आ जाती है, तो इसको क्या आ जाएगा? हार्ड कॉपी। तो A1 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक ठाक आसानी क्वेश्चन समझिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में पूछा गया है What is the standard file extension of the scan image? स्कैन की गई इमेज का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है? जब भी आप कोई इमेज स्कैन करते हो कंप्यूटर में, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन है वो कौन सी है, वो आपने बतानी है। .exe नहीं, .doc नहीं, ये वर्ड फाइल होती है। .bak बिल्कुल भी नहीं, A4 है भाई इसका आंसर। .jpg, .jpg या .jpeg आ जाए, या .pdf में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फाइल है वो jpg या jpeg ही होगा इसका आंसर। तो A4 इसका आंसर रहेगा। A4 पर टिक करेंगे, लेकिन jpg या jpeg ना हो तो PDF पर टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी jpeg है, तो ये एक्सटेंशन रहेगी स्कैन इमेज की जो स्टैंडर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए टिपिकल डीवीडी? जो टिपिकल डीवीडी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है? जो डीवीडी आप यूज करते हो, जिसमें पिक्चर देखते थे, हालांकि आजकल तो इसका प्रयोग बहुत कम हो गया, लेकिन इसमें पूछा गया जो डीवीडी की कैपेसिटी कितनी थी वो बताइए। ऑप्शन आपके पास है 40 MB, 50 MB, 60 MB या 4.7 GB। तो जो डीवीडी की मेमोरी थी भाई वो थी 4.7 GB सिंगल लेयर के लिए। स्पेशली सिंगल लेयर के लिए कितनी थी? 4.7 GB डाटा उसमें स्टोर कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन है ये याद ही रखनी पड़ेगी, डीवीडी में कितना डाटा स्टोर हो सकता था? 4.7 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30। व्हाट इज BIOS? जो BIOS है भाई वो क्या है? ऑप्शन आपके पास है फर्मवेयर, हार्डवेयर, मिडलवेयर या सॉफ्टवेयर। तो जो बायोस है इसको बायोस भी कहते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है भाई? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये एक तरह का फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो मदरबोर्ड पर एम्बेडेड होता है, यानी वहां पर एक चिप की फॉर्म में लगा होता है। तो जो बायोस सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, मदरबोर्ड पर लगा होता है ऑलरेडी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। जो जरूरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसके साथ इंस्टॉल होके उस मदरबोर्ड पे चिप की फॉर्म में लगे ही होते हैं, उनको फर्मवेयर कहा जाता है, ना कि सॉफ्टवेयर। तो ये एक तरह का फर्मवेयर है बायोस, तो इसको याद रखना भाई। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। इसमें पूछा गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ न्यू स्टार्ट स्मार्ट? जो न्यूरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य है क्या होता है, ये पूछा गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। फॉर्मेट द HDD हार्ड डिस्क ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए, जी नहीं। बर्न द CD एंड DVD, यस। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा भाई, याद रखना। जो हमारा न्यूरो स्टार्ट स्मार्ट है उसका काम होता है या उसका उद्देश्य होता है बर्न द CD एंड DVD। बर्न का मतलब होता है CD और DVD के ऊपर राइट करना, यानी कि उसमें कुछ भी जो भी आपने डाटा डालना है, राइट करना है। उस राइटिंग के लिए, डाटा डालने के लिए, राइट करने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो करते हैं बर्न द CD या DVD। और ये पर्पज होता है हमारा न्यूरो स्टार्ट स्मार्ट का। फॉर्मेट द पेन ड्राइव भी नहीं आएगा, फॉर्मेट द CD एंड DVD भी नहीं आएगा। फॉर्मेट करने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, इसका प्रयोग किया जाता है बर्न करने के लिए, यानी कि राइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच सिस्टम इज यूज्ड बाय द ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? आप फोन में ब्लूटूथ यूज करते हो, लैपटॉप में यूज करते हैं, तो ब्लूटूथ इनमें से कौन सा सिस्टम यूज करता है भाई? सैटेलाइट, जी नहीं। माइक्रोवेव्स, जी नहीं। टेलीफोन लाइंस, जी नहीं। रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे, यस। जो डाटा ट्रांसफर के लिए, कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ यूज करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो होती हमारी रेडियो वेव्स, रेडियो की तरंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ब्लूटूथ किसके द्वारा काम करता है? रेडियो वेव्स के द्वारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव? जो प्रोसेस होती है हार्ड ड्राइव में से सब कुछ डिलीट करने का, पूरा डाटा डिलीट कर दिया गया है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है डिलीट,
A2 है इरेज, A3 है फॉर्मेटिंग और A4 अनइंस्टॉल। तो भाई हार्ड ड्राइव में से जो पूरा डाटा डिलीट कर दिया जाता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। यानी अगर ये कहा जाए, ये कह दे कि मैंने इस पेन ड्राइव की फॉर्मेटिंग कर दी है, इसका मतलब आपने उसका पूरा डाटा डिलीट कर दिया है। या आप किसी को कहोगे कि भाई इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, तो वो क्या करेगा, उस पेन ड्राइव का पूरा डाटा डिलीट कर देगा। इसी प्रकार हार्ड ड्राइव का भी जो डाटा डिलीट किया जाता है वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग द हार्ड ड्राइव, इस प्रोसेस का नाम है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द मॉनिटर टू सीपीयू। मॉनिटर को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी जो हमारा मॉनिटर होता है उसको किससे जोड़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ना। तो उसके लिए हम कौन से पोर्ट का प्रयोग करते हैं, PS2 जी नहीं, पैरेलल पोर्ट जी नहीं, लैन का जी नहीं, VGA यस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, VGA हो जाएगा भाई। और VGA की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक एरे। VGA का प्रयोग किया जाता है मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए। हालांकि आजकल VGA कम प्रयोग किया जाता है, आजकल HDMI का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ सिस्टम में आजकल भी VGA का प्रयोग किया जाता है। और HDMI से पहले इसी का प्रयोग किया जाता है, VGA का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें HDMI ऑप्शन में है ही नहीं, तो VGA आएगा। मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, व्हाट डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेजेस हैव मच इन कॉमन विद। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज है उसमें क्या समानता होती है। भाई अच्छे लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है तो ध्यान से समझिएगा। A1 है प्रेजेंटेशन पैकेज, A2 है हमारा स्प्रेडशीट पैकेज, ये A नहीं है, इसको ठीक कर लेना, ये S होगा यहाँ पर, स्प्रेडशीट पैकेज। A3 है डिजाइन पैकेज और A4 हमारा पेंट पैकेज। तो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज है उसमें कौन सी चीज समान होती है, समानता होती है, कॉमन होती है, याद रख लियो भाई, ये होती है स्प्रेडशीट पैकेजेस। जो स्प्रेडशीट पैकेज है ये कॉमन होता है, यहाँ पर A नहीं है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा स्प्रेडशीट पैकेज जो कि कॉमन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा। A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 में पूछा गया है, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद द OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है। ऑप्शन आपके पास है बायोस, अभी हमने डिस्कस भी किया था, डोस, पोस्ट या सीमोस। तो वे जो हमारे सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्य हार्डवेयर घटकों को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है, उनके साथ जोड़ता है, वो होता है हमारा बायोस। तो ये हमारा एक तरह का फर्मवेयर है। फर्मवेयर हमने पढ़ा भी था, वो होता है जो ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड पे एम्बेडेड होता है, कंप्यूटर के साथ होके आता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म। तो याद रखना जब आ जाए तो ये बायोस होगा जो कि हमारे प्रमुख हार्डवेयर घटकों को हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जोड़ता है या इंटरफेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ऑप्शन आपके पास मैनेजमेंट, A2 एप्लीकेशन, A3 यूटिलिटी, A4 है प्रोसेसिंग। तो वह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है वो आएगा इन ऑप्शन के हिसाब से एप्लीकेशन, जिनको हम शॉर्ट में ऐप भी बोलते हैं। फोन में आपने बहुत इंस्टॉल की होंगी। जो ऐप होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, इस सॉफ्टवेयर का काम यही होता है, हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऐप हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच वायरस इन्फेक्ट द इंपोर्टेंट फाइल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण फाइलों को संक्रमित करता है। कौन सा वायरस होगा, उस वायरस का आपने नाम बताना। ऑप्शन आपके पास है मैक्रो वायरस, A2 है ट्रोजन वायरस, A3 है वोम वायरस और A4 है हमारा एंटी वायरस। तो भाई हमारा जो वायरस इंपोर्टेंट फाइल को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है, उसका नाम हमारा मैक्रो वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A1 हो जाएगा। और ये जो इंपोर्टेंट फाइल है स्पेशली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्रिएट की जाती है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्रिएट की जाती हैं वो फाइलें, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है मैक्रो। तो आपको इसको ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है और यहाँ पर मैक्रो वायरस है भाई। तो माइक्रो से या मैक्रो याद रखना। तो मैक्रो वायरस होता है जो हमारी महत्वपूर्ण फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। और जो फाइल्स हैं ज्यादातर आपने देखा होगा, आपकी फाइल्स का निर्माण करने के लिए किसका यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही यूज करते हो। चाहे आपने वर्ड में लिखना हो, चाहे एक्सेल में लिखना हो, पीपीटी बनानी हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया जाता है। और इन फाइल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का नाम है मैक्रो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
इसमें पूछा गया है विच DOS कमांड डिलीट द डायरेक्टरी। डोज कमांड भी कहते हैं, या इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डोज की या DOS की। तो इसमें पूछेगा विच डोज कमांड डिलीट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, RD, रिमूव, डेल या डिलीट। तो भाई डोज कमांड होती है हमारी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RD का कमांड का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऐसे RD और बीच में यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम आ जाता है, ये उसको डिलीट करने के लिए यूज की जाती है डोज सिस्टम में, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन द लिनक्स। जो लिनक्स होता है उसमें पेरेंट डायरेक्टरी को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन प्रतिनिधित्व करता है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है डॉट, A2 है डबल डॉट, A3 है हमारा ये साइन और A4 हमारा एस्टरिस्क, या इसको स्टार भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा डबल डॉट भाई, जो A2 है डबल डॉट इसका आंसर होगा। याद रखना आपने, जो कैरेक्टर यूज किया जाता है लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी के लिए, या जो रूट डायरेक्टरी होती है, मेन डायरेक्टरी होती है, उसके लिए प्रयोग की जाती है हमारी डबल डॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41, विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट द आउटपुट इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन द लिनक्स। लिनक्स में कौन सा कैरेक्टर आउटपुट को मौजूदा फाइल में रीडायरेक्ट करता है। भाई कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, कौन सा कैरेक्टर यूज किया जाता है रीडायरेक्ट करने के लिए आउटपुट को एग्जिस्टिंग फाइल में। A1 है ग्रेटर देन, A2 है ग्रेटर देन एंड इक्वल, A3 है लेस देन और हमारा A4 है डबल लेस देन। तो जो कैरेक्टर होता है इसमें यूज किया जाएगा वो हमारा A1 इसका आंसर, यानी कि जो ग्रेटर देन है उसका यूज किया जाता है, उस कैरेक्टर का यूज किया जाता है रीडायरेक्ट करने के लिए आउटपुट को एग्जिस्टिंग फाइल में, और स्पेशली किसमें, लिनक्स में की बात हम कर रहे हैं, लिनक्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटर देन ये सिंबल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 भी अच्छा ही क्वेश्चन है। व्हाट आर द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरी को क्या कहते हैं। जो रूट डायरेक्टरी के अंदर आती हैं, रूट डायरेक्टरी को आप मेन डायरेक्टरी कह सकते हैं। तो उसके अंदर जो डायरेक्टरी आएंगे उनको क्या कहेंगे, DIR कहेंगे, पाथ कहेंगे, सब डायरेक्टरी कहेंगे या ट्री कहेंगे। तो रूट डायरेक्टरी की जो भाई आगे डायरेक्टरी आती है इसके अंदर, उनको सब डायरेक्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे, सब डायरेक्टरीज कहेंगे। A3 इसका आंसर हो जाएगा। सब डायरेक्टरी का दूसरा नाम हमारा ये भी हो सकता है चाइल्ड डायरेक्टरीज। तो चाइल्ड डायरेक्टरीज आ जाए या सब डायरेक्टरीज आ जाए, एक ही बात है। रूट डायरेक्टरी के अंदर ये आती है, सब डायरेक्टरीज का नाम होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43। आगे जो क्वेश्चन है भाई अच्छे ही लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा इनको भी ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। विच फाइल नेम मैचेस द कमांड DIR। यहाँ 4 बार क्वेश्चन मार्क है, T है, फिर डॉट टेक्स्ट है, इन डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी फाइल आएगी, तो इसके लिए एक आसान सा मेथड बता देता हूं। देखो ये डायरेक्टरी पूछी गई है, क्वेश्चन मार्क कितने 4, 1 2 3 4 और फिर T है। इसके बाद ये एक्सटेंशन है भाई, एक्सटेंशन से पहले कितने वर्ड हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसमें देख लीजिए एक्सटेंशन से पहले 5 वर्ड किसमें है, टाइप में 4 है, टेक्स्ट में 4 है, टेम्प में 4 है, टेम्प्ट में आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई A4। यही पूछाएगा जो डायरेक्टरी है किसके साथ मैच करेगी, तो इसके साथ ही मैच करेगी, जिसमें 5 वर्ड होंगे। आसान सी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44। इसमें पूछा गया है विच इज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। भाई निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मेन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं, जिसमें ये एस्टरिस्क आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हमारा ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। इसको स्टार बोल देते हैं, एस्टरिस्क होता है वैसे तो इसका नाम स्टार। ये नहीं, ये रहा भाई, ये दोनों हमारा A3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें हमारी एस्टरिस्क और क्वेश्चन मार्क यहाँ मैच हो जाएगा। तो यही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क एंड @ है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसके लिए A3 पर टिक करेंगे। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ द वैल्यू इन द लिनक्स। लिनक्स में कौन सा वर्ण मानों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, रेंज बताता है। भाई कौन सा कैरेक्टर रेंज बताता है, रेंज बताई जाती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा। तो स्क्वायर ब्रैकेट देख लीजिए कहां पर है, 4 अलग अलग ब्रैकेट है। जी नहीं, ये रही हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है लिनक्स में वैल्यू की रेंज बताने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 46 में पूछा गया है विच इज यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावा एपलेट
क्लासेज होस्टेड बाय द HTML। HTML के द्वारा होस्ट की गई जावा एपेलेट क्लासेज की व्याख्या और निष्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास एपेलेट व्यूअर, इनको अलग अलग पढ़ लीजिए, आसानी रहेगा। एपेलेट व्यूअर, एपेलेट वॉचर, एपेलेट शो या एपेलेट स्क्रीन। तो भाई जो जावा एपेलेट क्लासेज होस्टेड बाय HTML और उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम यूज करते हैं एपेलेट व्यूअर का, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच इज यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावा एपेलेट क्लास होस्टेड बाय द HTML, तो इसका A1 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 47। व्हाट इज द प्रिमिटिव डाटा टाइप? इसमें पूछा गया प्रिमिटिव डाटा टाइप का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन आपके पास एरे, एनूम, स्ट्रिंग या INT। तो भाई जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, इसका मतलब होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। और इनमें से प्रिमिटिव डाटा टाइप आएगा हमारा A4, इसका आंसर हो जाएगा A4। INT यानी कि इंटीजर के लिए यूज किया गया है, जो हमारे इंटीजर होते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जो प्री डिफाइंड होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसका आंसर हमारा A4 है। A4 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 48, ये भी प्रिमिटिव डाटा टाइप को लेकर है। विच प्रिमिटिव डाटा टाइप इंक्लूड द इंटीजर? अब इंटीजर किस प्रिमिटिव डाटा टाइप में इंक्लूड होते हैं ये पूछ लिया गया है। ऑप्शन आपके पास है A1 कैरेक्टर, A2 बाइट, A3 एरे या A4 डबल। तो जो इंटीजर है ये इंक्लूड होते हैं हमारे बाइट में भाई, जिसमें हमारे 8 बिट सिस्टम होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और जो इंटीजर है किसमें इंक्लूड होते हैं? हमारे बाइट में होते हैं। बाइट टाइप के प्रिमिटिव डाटा में इनको इंक्लूड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A2 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर? जो कैरेक्टर का क्रम क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है कैरेक्टर, A2 स्ट्रिंग, A3 इंटीजर, A4 क्लासेज। तो वह जो कैरेक्टर की सीक्वेंस होती है, क्रम होती है, जैसे कैरेक्टर की सीक्वेंस से मतलब क्या है? जैसे पहले आएंगे लेटर, फिर आएंगे नंबर्स, फिर आएंगे सिंबल, तो ये क्या बन जाएगी? एक तरह की सीक्वेंस बन जाएगी। तो इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इन कैरेक्टर की सीक्वेंस को क्या कहा जाता है वो पूछा गया क्वेश्चन में। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहलाता है भाई स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या कहलाती हैं? हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हमारा ट्रेड थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है स्ट्रिंग मेथड, A2 क्लास मेथड, A3 एक्सेसर मेथड और A4 हमारा ऑब्जेक्ट मेथड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेसर मेथड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A3 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कहां से मिल जाएगी? उसके एक्सेसर मेथड से मिल जाएगी। A3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारी ट्रेड थ्योरी कोपा ट्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। इससे आगे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन है इसकी वीडियो मैं करवा चुका हूं, क्योंकि सेम एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन हमारे मैकेनिक डीजल में आ चुके हैं। सेम टू सेम, एक क्वेश्चन का भी हेर फेर नहीं है। मैं इस पेपर को आपके साथ शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखना, मैंने वहां पर एमडी के क्वेश्चन भी सेव कर रखे हैं और मैं ये क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा, तो मैच कर लेना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक क्वेश्चन भी अलग नहीं है, तो इसकी वीडियो आप वहां से देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और तो मेरे प्यारे साथियों, अब इन सारे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं कमेंट करके बताओ इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर आप और भी सेट इस प्रकार से चाहते हो कोपा ट्रेड के, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं और क्वेश्चन भी और सेट भी इनके करवा दूंगा, क्योंकि 6 सेट है मेरे पास, अलग अलग सेट आए थे 2024 में, तो सभी सेट के क्वेश्चन आपको करवा सकता हूं अगर आप कमेंट करोगे तो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना, शेयर भी कर देना। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।